नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिल्म आविष्कार, वो फिल्म जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म हर शादीशुदा यानी कि हर दंपति को देखनी चाहिए। आपको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक तकरीबन 15 सोलो हिट फिल्में दी और अब न तो किसी हीरो की सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये हम सभी जानते हैं। और ये वो दौर है जब राजेश खन्ना और सिर्फ राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी तब तक ऊपर आका नीचे काका के जुमले सुनाई देते थे। और जब उसके बाद अमिताभ बच्चन की साल 1973 में जंजीर आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं रोमांस का जो तंबू था वो सिमटा राजेश खन्ना का। और राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक बासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी लेकिन पैसे नहीं थे। और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली कोई फिल्म नहीं थी। तो आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा फिल्म आविष्कार का 26 सितंबर साल 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार उन सभी दंपत्तियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन के नमक से आयोडीन गायब है, यानी कि जिनकी जिंदगी नीरस हो गई है। जो लोग खुश नहीं हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे से, उनको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और इसका मतलब है कि उनके जीवन में रस अब बचा नहीं है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन तो है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार इसके दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता है। और ये फिल्म एक ऐसी ही फिल्म है। किस्सा उन दिनों का है जब मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म ने शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला। कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाते हैं, इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा कि फैमिली कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के लिए अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म देखकर आने को कहा और कहा कि उसके बाद भी अगर तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। तो दोनों ने फिल्म प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। और फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा थे। जिस फिल्म आविष्कार की हम बात कर रहे हैं उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई। दोनों के बीच की जो गर्मी थी, जो ऊष्मा थी, उसकी जगह रिश्तों की ठंडक ने ले ली। और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का अभिनय किया है, अगर आपने ये फिल्म देखी हो। फिल्म आविष्कार अगर आपने अब तक नहीं देखी तो इसे देख लीजिए, यूट्यूब पर ये फिल्म मौजूद है। बासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से वो दिल भी लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद अपने जो प्रेम है आपस का, उसकी ऊष्मा को खो दिया। दोनों में दिन रात झगड़े होते, एक दूसरे को ताने मारते। उनके रिश्तों का उसके बाद जो हुआ उसे सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब बासु उस समय के ढलते सितारे कहिए या जो भी, चूंकि वो चार्म तो राजेश खन्ना का नहीं रह गया था, राजेश खन्ना के पास पहुंचे तो राजेश खन्ना वैसी परिस्थितियों से तो नहीं गुजर रहे थे, लेकिन उनकी शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझने की समझ डेवलप हो गई थी। और बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठाए थे। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके घर में ही हुई थी और उनकी ही आपस की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद जो कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है उसे तो वो खुद जी चुकी हैं।
रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थीं और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर कई काफ़ी चर्चित किताबें भी लिखीं। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें याद होगा कि कैसे दफ्तर में अपनी सहकर्मी के एक डायलॉग, शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है, को सुनकर पहले चौंकने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा लगने लगता है। अमर यानी राजेश खन्ना, वो सुपरस्टार राजेश खन्ना जो लगता ही नहीं कि, और यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान, परेशान और जिंदगी से हारा हुआ है। फिल्म के शुरू में अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन से सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाली फिल्म के क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो किसी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि बासु ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर प्रेम और दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन दर्शक समझता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिखे, मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होंठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, वैसा ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। आवाज फिर मन्ना डे की है, चेहरा फिर से राजेश खन्ना का और बोल इस बार लिखे कपिल कुमार ने। बोल क्या है? दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वो एक एड एजेंसी में काम करता है और अपनी पसंद की एक लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया है। रीटा मन ही मन में अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाजा है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण देती है और उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। मानसी यानी कि शर्मिला टैगोर अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों के बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं, यानी कहानी फ्लैशबैक में भी चलती रहती है। कहानी वर्तमान और अतीत के ताने बाने में ही पूरी रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है, जहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, लेकिन बाहर ही फेंक आया था। वो फूल उठाती है, पीछे घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, आओ थोड़ा सो लें। वो कहती है, नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं जो नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। कवि केएल सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा एक नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था, बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए, और यहाँ फिल्म आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से। ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने इसे बहुत ही सुर में ये नगमा गाया। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उससे दाएं इन फूलों से भी खूबसूरत शर्मिला टैगोर, और थोड़ा कैमरा ऊपर गया तो उगते सूरज सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाज़ा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है और वैसी ही कलात्मकता उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में साज सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य के पास है। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया, उसके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है फिल्म के एडिटर एस चक्रवर्ती ने। फिल्म आविष्कार कहने को भले सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्म कही जाए, लेकिन ये बात राजेश खन्ना भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि फिल्म की कामयाबी हमेशा सामूहिक होती है।
कोई एक शख्स किसी एक फिल्म को कामयाबी नहीं दिला सकता। आविष्कार बासु की शहरी जिंदगी की उहापों में फंसी वैवाहिक विडंबना की एक कहानी है और इससे पहले उन्होंने अनुभव और इससे बाद गृह प्रवेश इसी तरीके की फिल्में बनाई। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान को लेकर फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम को बनाने वाले जो बासु भट्टाचार्य की फिल्म है आविष्कार में ज्ञानदेव अग्निहोत्री की कलम पर भरोसा जताया और फिल्म की कामयाबी में ज्ञानदेव के डायलॉग्स ने भी खास किरदार निभाए हैं। फिल्म आविष्कार के लिए राजेश खन्ना को अपने करियर का तीसरा बेस्ट फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और इससे पहले के 2 पुरस्कार उन्होंने फिल्म सच्चा झूठा और आनंद के लिए जीते। राजेश खन्ना की फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाले ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने अगले ही साल पाला बदलकर अमिताभ के लिए फिल्में लिखी। मिस्टर नटवर लाल, याराना आखिरी फिल्म उनकी बेटा रही और जो 1992 में आई सुपरहिट फिल्म। आविष्कार ने राजेश खन्ना को जो संजीवनी बूटी सुंघाई उसने तुरंत असर किया और इस फिल्म के अगले महीने रिलीज हुई फिल्म रोटी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन आविष्कार की जो खुशबू है वो हर दंपत्ति को एक बार महसूस करनी चाहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।